अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन के टॉपिक को हमने स्टार्ट करना था और उसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशंस जो है वो क्यों यूज़ करते हैं। किसी फंक्शंस के एरिया को फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशंस को यूज़ करते हैं। आज हम फर्स्ट लेक्चर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शंस और इंटीग्रेशंस पॉलिनोमियल फंक्शंस का हम किस तरह से लेते हैं। एक बात आप याद रखें कि डेरिवेटिव्स के जो रूल्स थे उसी के उलट हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस के रूल को डिस्कस करेंगे। तो हम पहले मैं डिस्कस करता हूं कि डेरिवेटिव में हम किस तरह से करते थे। x की पावर अगर मेरे पास है 10, x की पावर मेरे पास 10 है, तो मैं जब इसको डिफरेंशिएट करता था डी डी एक्स ऑफ x की पावर 10, तो मेरे पास 10x रेज टू पावर 10 माइनस 1 होता था। ठीक है। अब सबसे पहले इंटीग्रेशन में हम कहते हैं देखते हैं कि इंटीग्रेशंस की नोटेशंस क्या है। इंटीग्रेशंस की नोटेशन है इंटीग्रेट, और साथ सिर्फ ये इंटीग्रल का साइन लगाना काफ़ी नहीं है, साथ ये बताना काफ़ी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इंटीग्रेशंस का नोटेशन है। जिस तरह से हम डिफरेंशिएट डी लगाना काफ़ी नहीं होता, साथ हम डी एक्स भी लगाते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम ये साथ बताएंगे डी एक्स के हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इसी फंक्शंस को जो x की पावर 10 है इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, और ये मैंने कहा है कि डिफरेंशिएशंस के उलट चलेगा। अब यहाँ पर देखें इंटीग्रेशन x की पावर 10 dx, यहाँ पर हमने पावर को कोएफिशिएंट प्लेस पे लाए थे, मतलब पावर को न्यूमरेटर में लाए थे, यहाँ पर हम पावर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। ठीक हो गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ पे हम पावर का क्या करते थे, एक डिग्री डिक्रीज कर देते थे, एक डिग्री वन पावर क्या डिक्रीज हो जाता था, यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे, और नीचे भी हमने 1 प्लस 10 प्लस 1 लिख देना है। अब ये x की पावर 11 डिवाइडेड बाई 11 प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, x की 11 डिवाइडेड बाई 11 प्लस सी। अब देखें डेरिवेटिव्स को इंटीग्रेशंस को हम शॉर्ट फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव्स। इंटीग्रेशंस को हम क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स। तो यहां पर अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, मेरे पास ये फंक्शन आया, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वही एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वही चीज आ जाएगी, एक्स की पावर 10 ये वैल्यू आ जाएगी। देखें किस तरह से मैं करता हूं। ये जो आपके पास डेरिवेटिव लें डी डी एक्स ऑफ 11 की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 11, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मैं ये वैल्यू चेक करता हूँ क्या ये वैल्यू मेरे पास आती है कि नहीं आती। ठीक है, प्लस सी है तो प्लस सी भी लिखिए। अब ये डेरिवेटिव इसके साथ आएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की 11 डिवाइडेड बाई 11 प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। अब यहाँ पर ये 11 यहाँ पे पावर में से एक माइनस डिवाइडेड बाई, और पावर में से एक माइनस, बेस का डेरिवेटिव एक्स है, लेने की जरूरत नहीं, सी का डेरिवेटिव 0 आता है, 11 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 10 आ जाएगा, एक्स की पावर 10 अगेन वो फंक्शन आ गया। तो हमारे पास इंटीग्रेशंस को हम बोल सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव है। हमने इसको इंटीग्रेट किया फिर डिफरेंशिएट किया, आंसर हमारे पास, आंसर में फंक्शन में कोई फर्क नहीं आया। तो ये रूल्स जो हैं आपके पास इंटीग्रेशन में, हर फंक्शंस के लिए अलग होगा, एक्सपोनेंशियल के लिए, पॉलिनोमियल के लिए, लॉगरिथमिक के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री के लिए, इन तमाम के लिए फंक्शंस में जो रूल्स हैं वो अलग-अलग होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो मैं ये बता चुका हूं कि हमने क्या करना है इंटीग्रेशन में, कि पॉलिनोमियल फंक्शंस एक डिग्री उसमें डिक्रीज कर देनी है, और उस पावर को हमने डिनोमिनेटर में लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले मैं कांस्टेंट वैल्यू लेता हूँ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमारे पास 1 भी कांस्टेंट वैल्यूज भी आती हैं। तो 1 के इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको मैं
इसका आंसर x होता है, ठीक है जी, x प्लस सी, ये इसी का आंसर है। लेकिन ये और x का इंटीग्रेशन आपके पास क्या आता है, x की 2/2, ये पावर 1 है, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 नीचे भी आ गया, ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। तो पोलिनोमियल फंक्शन में कोई और पोलिनोमियल फंक्शन देता हूँ, ये तो बेसिक थे कि इंटीग्रेट f ऑफ x x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये मेरे पास पोलिनोमियल फंक्शन है। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, फाइंड इंटीग्रेशन। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर 4x प्लस 5 dx, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पोलिनोमियल फंक्शंस ये हमारे पास आ गया था, इसको जब हमने इंटीग्रेट करना है तो दोनों साइड पे इंटीग्रल ले लिया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशंस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये dx यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो इंटीग्रेशंस के का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस 4 इंटीग्रल x dx और dx प्लस 5 इंटीग्रेशन 1 dx। अब देखिए यहाँ पे कि x यहाँ पर पावर क्या है, पावर प्लस 1, यहाँ पे पावर प्लस 1 प्लस 4, x की पावर यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 5, x आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन प्लस c, और यहाँ पे x की 3/3 प्लस 4, x की 2/2 प्लस 5 x प्लस सी, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, इसको सिंप्लीफाई करें, ऐसे भी आंसर दे दें, कोई मसला नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन सी पोलिनोमियल फंक्शंस की, हम हर टर्म को अलग अलग से इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेट हम पोलिनोमियल फंक्शंस को किस तरह करते हैं, उसमें पावर प्लस 1 यहाँ पर x की पावर में भी 1 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी डिग्री पावर प्लस 1 भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी इसकी पावर 1 थी, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 यहाँ पर भी लिख लिया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x। एक बात और देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन x कैसे आता है, ये एक प्रूफ हो गया हमारे पास, ये हमने डिस्कस करना है कि 1 का इंटीग्रेशन x कैसे आता है, और यहाँ पर हम c क्यों लिखते हैं। इन दो बातों का मैं आपको जवाब देता हूँ कि ये किस तरह से हम करते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 dx, इसके इंटीग्रेशन आता है x। अब मैंने ये प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 कैसे x कैसे आता है। तो यहाँ पे x को मैं 1 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0, क्योंकि आप जानते हैं किसी चीज की पावर 0 वो 1 के इक्वल होती है। यहाँ पर x की पावर 0 ये 1 के इक्वल होगी, यहाँ पर आ गया dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशंस का रूल क्या है कि पावर में एक डिग्री इंक्रीज कर दें और पावर प्लस 1, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1 यहाँ पे भी। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या है, इंटीग्रेट जब हम करते हैं तो इसकी पावर क्या है, मैंने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड यूज किया, तो इसकी पावर क्या है, x की पावर 0 है, तो ये 0 प्लस 1, ये भी 0 प्लस 1, और फिर हमारे पास प्लस सी आ जाएगा, और x की पावर 0 प्लस 1 1 आता है, नीचे भी 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x आ गई, हमारे पास प्रूफ हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आता है, x आता है। यहाँ पे भी c लिखने की जरूरत नहीं, ये आपके पास प्रूफ हो गया। और दूसरी बात कि हम c को क्यों हम प्लस सी लगाते हैं जब इंटीग्रेशन हमारे पास खत्म हो जाता है। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशंस को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंटीग्रेशंस को हम एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। अब देखें एक फंक्शंस है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास आएगा, इंटीग्रेट नहीं डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है, डेरिवेटिव लेना है मैंने इसका, डी डी एक्स। तो यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर डी डी एक्स ऑफ 4 आ जाएगा। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आता है 2x
और 4 का डेरिवेटिव आता है 0, ये आपके पास क्या आ गया 2x डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ क्या मेरे पास वही फंक्शन आता है कि नहीं? पीछे मैंने प्रूफ किया यही चीज, ये चीज मैंने प्रूफ किया है कि मैंने यहाँ पर फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया फिर उसको इंटीग्रेट किया, हमारे पास वही फंक्शन आ रहा था। अब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे पास क्या है फंक्शन है। अब इसी फंक्शंस को जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। क्या मैं अब इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे पास ये फंक्शन आता है कि नहीं? क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है तो मैं इसको जब इंटीग्रेट करता हूँ x की 1 + 1 इसकी पावर 1 है, यहाँ पे 1 + 1 + c। अब यहाँ पर 1 + 1 2 होता है, 2 2 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस c आता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट किया तो 0 आ गया है, तो यहाँ पर मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू तो स्किप हो गया है, खत्म हो गया है यहाँ पे। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ पर c इसलिए लिखता हूँ, देखें ये फंक्शन में मेरे पास क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस c, और यहाँ पर फंक्शन मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू ड्राइव नहीं हो सकती फंक्शंस की, हम उसको c का नाम देते हैं। यहाँ पर 14 लगा लो तो ये भी 14 से भी 14 से भी यहाँ पर 0 आएगा। अब कोई फिक्स वैल्यू तो होती नहीं है कांस्टेंट की, इनफाइनाइट वैल्यू है, तो यहाँ पर उस तमाम वैल्यूज की जगह पर ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 14, अब यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर तो वेरिएबल तो आ रहा है लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू स्किप हो रहा है, तो उसकी जगह पर हम सी लगा लेते हैं। समझ आ गई है स्टूडेंट? तो ये हमारे पास था इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल फंक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।